Hello students, now in this chapter we are going to study about the treatment of the investment fluctuation reserves. In the previous video हमने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के बारे में आपको बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स होता क्या है? जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स था, इट इज़ द रिजर्व्स मेंटेन आउट ऑफ द प्रॉफिट टू पेइंग द कंपनसेशन टू द वर्कमैन, टू पेइंग द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन पे किया जाता था उसको, उसके लिए एक हमने फंड्स क्रिएट किया था, डेट इज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्चुअली में क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो इन्वेस्टमेंट्स करती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स अगर मार्केट में होते तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ द मार्केट्स। अगर मार्केट्स ऊपर जाता है यानी हाई जाता है मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है, और मार्केट अगर लो जाता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी रिड्यूस होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है वो लॉस है, उस लॉस को कवर करने के लिए, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए पार्टनरशिप हम एक फंड्स मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर क्वेश्चन के अंदर बोलता है अगर पार्टनरशिप फर्म का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो सपोज करो 80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनरशिप फर्म ने इन्वेस्टमेंट लिया है, सपोज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹4 लाख, इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट 4 लाख है। ओके, नाउ देयर विल बी सम पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है, या तो मार्केट वैल्यू एज इट इज सेम 4 लाख रहेगी, या मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। सपोज करो 4.2 लाख है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी 20,000 से 4.2 लाख होगी। या क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सपोज करो 3.5 लाख रहेगी, 3.5 लाख इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रहेगी। या इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो ₹3.2 लाख है, और या इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू ₹3 लाख है। ओके, लाइक द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ओके, कि उसमें हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी, जो प्रीवियस वीडियो आपको दी थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की। ओके, उसमें आपको क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करता है, इफ देयर इज अ नो लायबिलिटी फॉर द कंपनसेशन, दैट द टोटल वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, क्योंकि ये पास्ट का है तो हमने उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। बट इफ देयर इज एनी कंपनसेशन पेबल देन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपका क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने मेंटेन क्यों किया है, टू कवर द लॉस। ध्यान रखना, टू कवर द लॉस, किसके लॉस को कवर करने के लिए? इन्वेस्टमेंट्स की लॉस को कवर करने के लिए। और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट आपकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, कॉस्ट 4 लाख है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या आ जाता है? लॉस में आ जाता है। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेंटेन किया है। ओके, अगर मार्केट वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई या मार्केट वैल्यू हाई चले गई, मार्केट वैल्यू डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो गया, then the investment fluctuation reserve it will be distributed among the partner in their old ratio। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको? ओल्ड रेशियो में। ओके, कब? when there is no change in the market value of the, if the market value is the remain constant at the cost, or if the market value increases, market value बढ़ती है, रेज करती है। ओके, if the market value reduce, for example 4 lakh is the cost of the investment and the market value is the 3.5 lakh, okay, and the total loss is the 50,000 and the reserve is 80,000, तो 80,000 में से 50,000 का लॉस कवर कर दिया, then the rest of the 30,000 is distributed among partner in their old ratio। यानी जितने का लॉस है उस लॉस को कंपनसेट किया हमने। 50,000 का लॉस था, 80 में से 50 के लॉस को कंपनसेट किया, एंड द रेस्ट 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड among the partner in their old ratio। okay, next condition, the cost of the investment is the 4 lakh and the market value is the 3.2 lakh। now the total loss is the 80,000 and the reserve is also 80,000, then the whole reserve compensate the loss, then nothing will be distributed among the partner। okay, कुछ भी distribute नहीं होगा because all the reserve is used for compensating the loss of the investment funds, investments। okay, now suppose if the market value of the investment goes to 3 lakh, now there is a loss of the 1 lakh, and what is the amount of the fund? 80,000। okay, तो फिर हम 20,000 का क्या करेंगे? तो हमारी जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की, लिंक आपको प्रोवाइड किया गया उसका भी,
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स की जो प्रीवियस वीडियो उसमें हमने क्या किया था, अगर कंपनसेशन ज्यादा का हो जाता है फंड से, देन वी ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है, दैट इज अ लॉस, फिर उस लॉस को पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। और साथ में जो आपको जनरल एंट्रीज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट जनरल एंट्रीज जो है, द जनरल एंट्री इज द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो इफ देयर इज नो क्या बोलते हैं, नो लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं होता है, देन द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो लाइक द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देयर इज ओनली अ सिंगल डिफरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन में हमने एंट्री पास करके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, इसके बाद अगली स्लाइड्स में आपको दूसरी एंट्री मिली है, इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होता है तो एंट्री क्या देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ओके, जितने का लॉस है, एंड द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, बाकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। और उससे अगली स्लाइड्स जो है आपका, उसमें क्या आपका कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स लॉस इज मोर, लॉस आपका ज्यादा है, देन द एंट्री इज द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, एंड द टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और फिर हमने देखो अगली एंट्री में लॉस को क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन के लॉस को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो देयर में भी द थ्री पॉसिबिलिटी। नाउ कम्स टू द इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस में आते हैं, दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के द क्वेश्चन इलस्ट्रेशन इज ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स। ओके, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में है कि ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द 5:3:2। नाउ देयर आर थ्री पार्टनर्स A, B, C. Their old ratio is 5/10 and 3/10 and 2/10. This is the old ratio of the partners, and they decided to share the future profit equally. इनका future ratio क्या हो गया, equally हो गया, 1/3 and 1/3. Okay, this is the old ratio and this one is your new ratio. A new ratio, old ratio. Then the extracts of the balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. The balance sheet is given in the question. The investment fluctuation reserve is the 80,000. So in the question, the IFR, investment fluctuation reserve, okay, it is your 80,000. Investment fluctuation reserve 80,000 का है, and the cost of the investment appeared in the asset side. Asset side में आपको investment दिखाई दे रहा है शीट स्क्रीन में, and the cost of the investment is 3 lakh. 3 lakh आपकी investments की cost है, okay. Now there are the 5 alternatives in the question. First case, when its market value is not given, market value given नहीं है, that means it means the market value is remains same 3 lakh. If the market value is 3 lakh, अगले में आपको market value आपको given है 3 lakh, okay, या market value 3 lakh से ज़्यादा भी हो जाती है, तो in the situation first and second, in both the condition, यानी in the case number, case 1 and 2, first and second, the entries investment fluctuation reserve account debit to partners, A's capital account to B's capital account and to C's capital account. Okay, now what is the amount of the reserve is the 80,000, and what is old ratio? Old ratio is 5/10, 3/10 and 2/10. It is your 40,000, and the second one is the 24,000, and the last is your 16,000, and the ratio is 5/10 and 3/10 and 2/10. This is your first situation when the market value of the investment is not given in the question, or the market value of the investment is same, or when the market value of the investment is more, when there is investment is in profit. Okay, now in the situation number third, okay, the case number third, this is the case first and 2. Case number third, what is the situation of the third? In the third situation, the market value of the investment is 2,50,000. The market value of the investment is 2,50,000. What is the cost of the investment? 3 lakh. Now the market value is 250. That means when the MV, market value, is equal to rupees 2,50,000, so there is a loss on investments. Investments पर loss हो गया. कितने का loss है? It is the amount of 50,000. Okay, 50,000 का loss है. Now, and what is the amount of fund? 80,000. Now the pass the entry. The entry is investment fluctuation reserve account debit to investment account. To investment account.
Okay. What is the amount of the reserve? It is 80,000. What is the amount of the investment? It is your loss 50,000. That is the loss of the 50,000. 50,000 के loss को cover किया. And the rest of the amount is distributed to A and to B's capital and to C's capital account. A's capital account, B's capital account, and C's capital account. And what is the amount left? 30,000. 30,000 distributed in the ratio of 5 by 10, then 3 by 10, and 2 by 10. Okay. And it is your 15,000. Then the second one is the 3 is the 9,000, and this is your 6,000. This is the next one. Okay. That means in which there is a loss of investment, then compensate against the investment fluctuation reserve. In the third situation, case third, when its market value is 2,20,000, the market value of the investment is 2,20,000. इसी में हम लेकर चल रहे थे. Case 4, sorry. This is your case number 4. Case number 4, the market value of the investment is now 2,20,000. Now, what is the loss? That is your 80,000. What is fund? 80,000. And same is the loss. तो nothing will be distributed. कुछ भी distribute नहीं करोगे. The whole loss, जितना भी loss है वो compensate हो जाएगा against the investment fluctuation reserve. The entry will be investment fluctuation reserve account debit to investment. Okay. Reserve में 80,000 था, उसने loss को क्या कर दिया? Compensate कर दिया. Okay. This is your fourth situation. Now, in the situation number fifth case आपका क्या बोलता है? Now, the case number 5. Case number 5 आपका जो बताया है, the market value of the investment is rupees 2 lakh. The market value of the investment is rupees 2 lakh. And what is the amount of loss? Loss on investment. Loss on investment, this is rupees 1 lakh. Okay. Now, क्या करना है इसके बाद? Reserves कितने का? 80 का. Loss कितने का होगा? 1 lakh का. Then 20,000 का loss ज़्यादा हो गया. What will be the entry? The entry is investment fluctuation reserve account debit to investment account. What is the loss? 1 lakh. 80,000 is your reserve. And the 20,000 जो amount आपका 20,000 आपका बचता है, इस हमने एक अकाउंट और खोल लिया, एंड दैट इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लाइक द प्रीवियस वीडियो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ये कंडीशन बताई थी, अगर कंपनसेशन ज्यादा हो जाता अगेंस्ट द रिजर्व से ज्यादा हो जाता है. एंड दिस इज अ रिवैल्यूएशन लॉस. इस रिवैल्यूएशन लॉस को अगली एंट्री में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's capital account debit, then B's capital account debit, C's capital account debit, and to revaluation account. Now, what is the amount of the loss? It is your 20,000. Okay, and the ratio is A, B, C in the ratio of 5 by 10, 3 by 10, and 2 by 10. Okay. Then 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10. It is your 10,000. Then the next one is the 6,000. And the last is your 4,000. Okay. That's the end of the treatment of the investment fluctuation funds.